हाय स्टूडेंट्स। तो जो चैप्टर 16 है उसका रिमेनिंग पार्ट आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स। When river rush down the slopes of mountain, they carry a lot of rock with them. These rocks tumble around and break into small pieces that we call soil. जब नदियां पहाड़ों से होकर गुजरती हैं तो अपने साथ काफ़ी चट्टान लेकर गुजरती हैं, है ना। ये चट्टानें जो हैं वो लुढ़कते लुढ़कते और टूटने लगती हैं। टूटते टूटते छोटे छोटे पीसेज में बढ़ जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। एज रिवर रीच फ्लैटर लैंड और प्लेन्स दे स्लो डाउन एंड द सॉइल सेटल डाउन। जैसे जैसे नदियां जो हैं वो बराबर ज़मीन पे यानी कि प्लेन्स में आती हैं, मैदानों में आती हैं, इनका जो बहाव होता है वो धीमा हो जाता है और ये जो मिट्टी इनके साथ आती है वो बैठने लगती है। When these river flood they deposit the soil on the land. और जब ये नदियाँ यहाँ से बहती हैं तो ये यहाँ पर ये मिट्टी को जमा करते हुए निकल जाती हैं। The soil deposited over plain by river is called alluvium और alluvial soil. और इस तरह की मिट्टी जो कि नदियों द्वारा लाई गई है मैदानों में, उसको alluvial soil कहा जाता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। नॉर्दर्न प्लेन लाइज साउथ टू द ऑफ द हिमालय। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हिमालय के दक्षिण में है। दीज एलुवियल प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। ये नॉर्दर्न प्लेन, ये उत्तरी मैदान जो है वो कहाँ से, पंजाब से हरियाणा तक पश्चिम में और आसाम में पूरब तक फैले हुए हैं। These three great rivers and their tributaries have deposited alluvium over these plains. तीन बड़ी बड़ी नदियां जो हैं और उनकी सहायक नदियां जो हैं यहाँ पर एल्यूवियम सॉइल लाकर जमा करती हैं। These are Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। A tributary is a river that flow into a larger river. ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी किसे कहते हैं, जो कि मेन नदी में जाकर मिल जाती है। थ्री ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, जो तीन ट्रिब्यूटरी हैं सिंधु नदी की, वो है रावी, बीज एंड सतलुज। फ्लो थ्रू द प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जो पंजाब और हरियाणा में बहती हैं। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक द यमुना, घाघरा एंड कोसी फ्लो थ्रू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि यमुना, घाघरा, कोसी, ये सब जो है वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती हैं। द ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन ऑफ आसाम, और ब्रह्मपुत्र आसाम में। द गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा जो है वो बहते हुए कहाँ जाकर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। अ रिवर रियली स्लोज डाउन एज इट रीचेज द सी बिकॉज द लैंड बिकम्स फ्लैट। नदियाँ जो हैं वो उनका बहाव बहुत ही कम हो जाता है जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं। एज इट स्लो डाउन इट इज़ अनेबल टू कैरी सॉइल विथ इट। और जब इनका जो प्रवाह होता है, इनका जो बहाव होता है, जब वो धीमे हो जाता है तो ये अपने साथ मिट्टी लेकर नहीं जा पाती। सो द सॉइल पाइल्स अप, तो यहाँ पर मिट्टियों का ढेर लगने लगता है। एंड द रिवर ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स टू फ्लो अराउंड द सॉइल डिपॉजिट। और नदियाँ क्या हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं इन मिट्टी के ढेर से किनारे से निकलने के लिए, छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती हैं। The small streams that the river break up into before reaching the sea are called distributaries. ये छोटी छोटी नदियाँ जो कि सागर में मिलने से पहले जो मेन नदी है वो छोटी छोटी जो नदियों में बढ़ जाती है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। The triangular region of land around the distributary near the mouth of a river is called a delta. और ये ट्रायंगुलर इलाका जो है, तिकोना इलाका, जो कि नदियों के डिस्ट्रीब्यूटरी बनने पर बनता है, ऐसी जगह को बोला जाता है डेल्टा। द डेल्टा ऑफ गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गंगा द्वारा बनाया गया डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इट इज कॉल्ड द सुंदरबन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन। ये देखिए ट्रायंगल बना रहा है ना, ठीक है, इसी को डेल्टा कहा जाता है। ये मेन नदी है, वो कई सारे देखिए पार्ट्स में बढ़ गई है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई है और ये है डेल्टा। ओके, लाइफ ऑफ द पीपल, अब यहाँ के लोगों का जीवन। The fertile northern plain are ideal for growth of crops like paddy and wheat. जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पर जैसे कि धान और गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर, तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैव ड्रॉन पीपल टू दिस एरिया फॉर सेंचुरीज। मिट्टी की उपजता
उपजाऊपन और पानी की उपलब्धता दोनों ने लोगों को इधर काफ़ी सालों पहले से खींचा हुआ है अपनी तरफ. सो दिस रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैज़ मेनी ग्रेट सिटीज़. इसीलिए ये इलाका बहुत ज़्यादा आबादी वाला होता है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर भी हैं. द फ्लैट लैंड मेक्स कंस्ट्रक्शन ईजी. फ्लैट होता है ये, प्लेन्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, तो यहाँ पर सड़कें और बिल्डिंग्स बनानी भी ईजी होती हैं. सो द नॉर्दर्न प्लेन हैव मोर रोड्स, रेलवे एंड इंडस्ट्रीज देन द हिली रीजन. पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन में फैक्ट्रियाँ या फिर रोड, रेलवे ये सब ज़्यादा होते हैं. डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर प्रोवाइड पावर टू इंडस्ट्री एंड वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड. इसके अलावा बांध जो होते हैं वो भी जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, या फिर नहरें हैं, उनको खेती के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं. द डेजर्ट वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द थार डेजर्ट. नॉर्दर्न प्लेन के पश्चिम में क्या है? थार डेजर्ट है. दिस एरिया गेट्स हार्डली एनी रेनफॉल. यहाँ पर बहुत मुश्किल से ही बारिश होती है. द डेजर्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. हमारा जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वो गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है. गल्फ इज अ लार्ज एरिया ऑफ द सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई लैंड. गल्फ किसको कहते हैं? एक समुद्र का एक बड़ा सा इलाका जो चारों तरफ से पानी, जमीन से घिरा हो. Strong wind blow in the desert carrying sand from one area and piling it up another. हवा, बहुत तेज हवा चलती है, जिसमें जो हवा क्या लेकर चलती है? अपने साथ बालू लेकर चलती है और एक जगह से दूसरी जगह इनको उठा उठा कर रखती है. यानी एक जगह से बालू उड़ेगा, एक जगह जाकर बैठेगा, फिर वहां से हवा उसको उड़ा कर लेके जाएगी, दूसरी जगह ले जाकर लगाएगी. ठीक. दिस गिव्स राइज टू द हिल ऑफ सैंड कॉल्ड ड्यून्स. इससे बालू के पहाड़ बन जाते हैं, जिसे हम क्या बुलाते हैं? ड्यून्स. ड्यून्स जो है वो शिफ्टेड हिल्स हैं. शिफ्टेड हिल्स मतलब कभी एक जगह होंगे तो कभी दूसरी जगह. इन सम प्लेसेस वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड कम्स अप टू द सरफेस एंड फॉर्म्स अ पूल. कुछ कुछ जगहों पे जमीन का जो पानी है वो ऊपर सरफेस पे आ गया है, आ जाता है. ठीक. तो द वाटर हेल्प प्लांट टू ग्रो इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट. तो इससे वहाँ पर उन जगहों पे डेजर्ट में भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं हरियाली देखने को मिलती है. ओके. सच अ ग्रेट स्पॉट इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस. इस तरह का इलाका जो है जहाँ पर हरियाली हो, पानी आ गया हो सरफेस पे, अंडरग्राउंड वाटर, तो ऐसे इलाके को ओएसिस कहते हैं. मानवर इन राजस्थान इज एन ओएसिस. मानवर जो है राजस्थान में इसी तरह का एक ओएसिस है. लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन. द पीपल इन दिस रीजन लीड अ हार्ड लाइफ. यहाँ के लोगों का जीवन बड़ा ही कठिन होता है. द मेन प्रॉब्लम इन द डेजर्ट इज द लैक ऑफ वाटर. सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? पानी की कमी. क्रॉप्स डू नॉट ग्रो. फसलें नहीं होती हैं, पानी चाहिए उनके लिए भी. पीपल कैन नॉट कीप कैटल ईदर. यहाँ तक कि जानवर भी नहीं पाल सकते हैं लोग, क्योंकि उन्हें भी पानी की ज़रूरत है. तो अपने पानी पीने के लिए उनको मिल ही नहीं पाता है, तो जानवरों को कहाँ से पिलाएंगे? द कैमल इज अ बिग हेल्प. तो ऐसे में जो ऊँट है वो बड़ा मददगार साबित होता है. इट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फॉर डूइंग फार्म वर्क वेयर देयर आर फार्म्स. तो ऊँट क्या है? वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी, यातायात के साधन के लिए भी, और खेती में भी इस्तेमाल किया जाता है. इट कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज. ये कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है. इट्स पैडेड फीट डू नॉट सिंक इन द सैंड. इसका जो गद्दीदार पैर है वो बालू में धंसता नहीं है. इट्स टफ लिप्स अलाउड टू ईट द थॉर्नी शर्ब्स ऑफ द डेजर्ट. और इसके जो टफ जो लिप्स हैं, होंठ हैं, वो कटीली झाड़ियों को भी आसानी से खा सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन ट्राइंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट इज टू प्रोवाइड वाटर. जो पहला कदम यहाँ के लोगों का जीवन सुधारने के लिए किया गया वो था इनको पानी की उपलब्धता, पानी देना, है ना, पानी उपलब्ध कराना. दिस इज what the Indira Gandhi Nahar has done for the people of some area of Rajasthan. और ये संभव हुआ किससे? इंदिरा गांधी कैनल से, इंदिरा गांधी नहर से, जो कि राजस्थान में काफ़ी इलाके में आज पानी प्रोवाइड कराता है. दिस कैनल ब्रिंग्स वाटर टू फार्म एंड टाउन. ये नहर जो है वो शहरों से, जो है कई ऐसे शहर हैं राजस्थान में जहाँ पर इस नहर से पानी दिया जाता है लोगों को सिंचाई के लिए, खेती के लिए, हैं. ठीक है. विद बेटर सप्लाई ऑफ वाटर फार्मर्स कैन ग्रो मोर क्रॉप्स. और अगर इनको और अच्छा यहाँ पर भी अगर पानी की व्यवस्था की जाए तो किसान यहाँ के भी अच्छी अच्छी फसलें उगा सकते हैं. ओके.
तो अभी इसका रिमेनिंग पार्ट थोड़ा सा और है क्लास, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड किया जाएगा। थैंक यू।